243 विधानसभा वाली बिहार विधानसभा में एक सीट कम है। बोचहा में उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ आपको पता है कि 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें मुसाफिर पासवान की जीत हुई थी, जिनका असामयिक निधन होने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव को लेकर के गहमागहमी बहुत तेज है और इसमें सहमत का खेल भी ज़बरदस्त चल रहा है। इन सब के बीच में रातों रात जो खबरें आ रही हैं, जो दावे हो रहे हैं कि बोचहा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम हो चुका है, उसको लेकर के अब हलचल तेज हो गई है। जनता लगातार वोट दे रही है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि जनता घर से बाहर निकल करके वोटिंग देने के लिए पूरा उत्सुकता के साथ तैयार नज़र आ रही है स्थिति बदलने, और इस बार के चुनाव को कुछ अलग ढंग से देखा भी जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, वहीं मुकेश सहनी, जिन्हें एनडीए से निकाल दिया गया था और ये सीट वो जीत करके आए थे 2020 में एनडीए के तहत, वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कई दलों ने उनको समर्थन भी दिया है और समर्थन की बात भी कही है, उनके साथ मंच भी साझा किया है और साथ ही प्रेस वार्ता में भी शामिल हुए हैं। इन सब बातों के बीच में दावा राष्ट्रीय जनता दल का भी ज़बरदस्त है और राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि ये मुसाफिर पासवान की सीट थी और मुसाफिर पासवान के सपनों को पूरा करने के लिए उनके पुत्र अमर पासवान पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहे हैं और दावा भी किया गया था। इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार वहां कैंप कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में प्रेस वार्ता के बाद एक बात कल कहा था मुकेश सहनी ने कि वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इन सब बातों के बीच में आपको बता दें कि भाजपा, राजद, कांग्रेस और वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसके साथ ही कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं। कुल 13 उम्मीदवार हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। 2,90,000 से अधिक मतदाता आज किस्मत का फैसला करेंगे इन 13 उम्मीदवारों के। कुल आपको बता दें तो व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है। हमने आपको कल भी बताया था कि 350 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों को लेकर के निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बोचहा में 285 मुख्य बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 65 सहायक बूथों की भी स्थापना की गई है। उम्मीदवारों में पूरी तरह से इस बात को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन इन सब के बीच में मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है और उनका समर्थन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी किया है। उनका कहना है कि सत्ता में रह करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो प्रभावित कर सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग को अलर्ट रहना होगा। साथ ही ये भी बताया गया कि अधिकारियों का और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का बोचहा में टिके रहना भी संशय पैदा करता है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय है कि हालांकि वोट जनता को देना है, लेकिन चुनाव को प्रभावित करने की बात कह के एक हलचल जरूर पैदा कर दिया है मुकेश सहनी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने। इन सब के बीच में आज मतदान हो रहा है और जब परिणाम आएंगे उस दिन पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी हुई। लेकिन दावे सभी कर रहे हैं और इसने एक बार फिर से बोचहा की जनता के भरोसे को जीतने का प्रयास किया है और बोचहा के तस्वीर बदलने के लिए दावे भी किए हैं। अब देखना होगा कि बोचहा की जनता जो पिछले 1 महीना से इन लोगों की बातें सुन रही थी, किसके तरफ अपना वोट शिफ्ट करती है। क्या राष्ट्रीय जनता दल या फिर भारतीय जनता पार्टी या वीआईपी की जो सीट थी उस पर भरोसा करके उन्हें वापस देगी, या किसी अन्य को जो बाकी के 10 प्रत्याशी हैं उन पर बोचहा की जनता की कृपा होगी। हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है। हर इस छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। बोचहा से आने वाली हर रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।